3 महीने से आपने कुछ नहीं खाया, नहीं, कब तक ऐसे रहेंगे? ये मेरा मार्च तक है, इसलिए इसको समाप्त करके एक बार नवीकरण करना है, तो क्या नवीनीकरण? राष्ट्रपति शासन प्रणाली करना है। नेता में नैतिकता नहीं है, नैतिकता नहीं आपको वेतन मिलता ही है, मिलता है। तो फिर आप कमीशन क्यों लेते हैं? वो तो जनता के लिए है। और उसके बाद जब ठेकेदार लेता है तो ठेकेदार से भी कमीशन लेता है। त्यागी होना चाहिए, अच्छा। तपस्वी होना चाहिए और विद्वान भी होना चाहिए। एक तर्क ये भी निकल के आएगा, जो जैसे मुस्लिम धर्म के लोग हैं, अलग धर्म के मानने वाले लोग हैं, नहीं, वो धर्म नहीं माना जाएगा, उसमें जो फकीर होगा। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं ये पूर्णिया जिला का जो है मोहनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ये मुक्त धाम है। यहाँ एक बाबा है, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि कहा जाता है कि ये देश जो है ऋषि मुनियों का देश है। और इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर ये क्या कुछ को लेकर के, क्योंकि हमें पता चला है कि लगभग 3 महीने से बिना खाए पिए ये जो है कि अनशन पर बैठे हुए हैं। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस तरह का जो है अनशन ये कर चुके हैं। क्या कुछ मांग है, देख सकते हैं इनका जो है यहाँ पे छोटा सा जो आश्रम का है, इसको वहाँ भी इसका जो है कि पूरा यहाँ पे है। बाबा, सबसे पहले स्वागत है चैनल में जी। जैसा हमको पता चला कि 3 महीने से आप जो है अनशन पर हैं, बिना खाए पिए, बिना अन्न जल के जो है आप रह रहे हैं। क्यों, क्या वजह है, क्यों कर रहे हैं? मैं इसलिए कर रहा हूँ, यह भारत देश हमारा धर्म प्रधान संत प्रधान देश है। पुरातन समय में हमारे संत महात्मा अपने तपस्या के द्वारा जो भी राजा महाराजा होते थे अपने मार्गदर्शन से इसको संचालित करते थे, और उन्हीं के मार्गदर्शन के अनुरूप संवैधानिक स्तर भी हम आज भी हमारा भारतीय स्तर का संकलित है। और मध्य युग में भी हमारे संत महात्मा जब विशेष परिस्थिति आई थी, उन्होंने भी संत महात्मा ही उनको संभालने का काम किया। अंग्रेजों का जब दबदबा हुआ, अंग्रेजों का शासन प्रणाली जब आया, जब अतिक्रमण हो गया, तब फिर संत महात्माओं ने इसको अपने आंदोलन का रूप देने का काम किया। अपनी जो शिष्य परंपरा थे उनको आगे बढ़ाने का काम किया। भगत सिंह हमारे गुरु नानक की परंपरा में से आते हैं, सुभाष चंद्र बोस स्वामी अरविंद के परंपरागत आते हैं, आजाद जी हमारे रमन महर्षि के परंपरागत आते हैं, गांधी जी अपने कबीरपंथी के परंपरागत आते हैं। ऐसे सूरवीर हमारे बहुत ऐसे से हैं जो कि संतों के विशेष मार्गदर्शन पर जो है इस क्रांति को आगे बढ़ा के आज़ादी दिलाने का भी काम किया है। और आज हमारे आज़ादी के 77 बरस हो चुके हैं, लेकिन हमारे राजनीतिक स्तर पर जो है, जो आदर्श आचार संहिता हमारा कानून अधिकार क्षेत्र है, जो विधि पालिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के अंतर्गत आता है, वो विधि पालिका कार्यपालिका न्यायपालिका के अंतर्गत में आदर्श आचार संहिता लोगों ने केवल इसको औपचारिकता के रूप में चुनाव के समय ही मान लिया कि ये आदर्श आचार संहिता लागू हो गया। जब जीत के जाते हैं, शपथ ग्रहण होता है, स्वपथ अच्छा रास्ता, शपथ ग्रहण करने के बाद जो है भ्रष्टाचार के उतारू हो जाते हैं। स्वपथ यानी कि अच्छा रास्ता। आप शपथ ग्रहण का आपने मतलब बताया। देखिए, कहा जाता है भारत जो है ऋषि मुनियों का देश है, और कुछ लोगों का ये मानना होता है कि अब जो है उस तरह के बाबा नहीं हैं, या फिर ऋषि मुनि वैसे नहीं है जो पहले जो कि सिद्धि करते थे, या फिर लंबे समय तक जो है कि आसन जो है कि अनशन पे रहते थे, भूखे प्यासे तपस्या करते थे जंगल में जाकर के। लेकिन आज भी वो मौजूद है और साक्षात मेरे साथ हैं। और इनका जो है कहना है कि जिस प्रकार से नेता जो है आजकल राजनीति में आते हैं, चुनाव जीतते हैं, उससे पहले जो है जब चुनाव होता है उस समय आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता लागू किया जाता है, जो आप लोग सुने होंगे। लेकिन वो उसके बाद जब शपथ ग्रहण लेते हैं, स्वपथ यानी कि क्या कहा आपने, शपथ ग्रहण का क्या मतलब है? अच्छा मार्ग, अच्छा रास्ता, अच्छा मार्ग। लेकिन वो अच्छे मार्ग पे चलते नहीं है, बात नहीं चलते हैं, भ्रष्टाचार के दौर में दौड़ने लगते हैं। आजकल के राजनीति पे क्या कहिएगा? आजकल जो राजनीति में कैसे लोग हैं, किस प्रकार से चल रहा है? जो है राज को संचालन करने की जो नीति है वह आदर्श आचार संहिता के रूप में है, जो आदर्श पूर्ण सबके लिए बराबर रूप में कर्तव्य परायण होना चाहिए। उसमें नेता का जो है, जो नैतिकता पूर्ण नेतृत्व करे उसे कहते हैं नेता। और नेता पर निर्भर करता है हमारे बड़े बड़े पदाधिकारी। जब नेता ही सही नहीं होंगे तो पदाधिकारी क्या करेंगे? हमारे नेताओं में 40% का कमीशन, घोटाला तो छोड़ दो, कमीशन बंधा हुआ है, तो कमीशन 40% वो लेता है, 30% वो लेता है, 20% अफसर लेता है। ऐसे बढ़ते बढ़ते मतलब कि 100% ले लेता है। 100% चले जाता है। और ये
बनाया गया है कि अगर 10 करोड़ का खर्च है, 20 करोड़ का आवंटन करते हैं, 20 करोड़ को आवंटन करते हैं तो 10 करोड़ जो रुपया है वो सब बंदर बांट कर लेते हैं। देश का ही तो बुराई हो रही है, क्षति हो रही है। आप अपने स्वार्थपरता के लिए आप कमीशन ले रहे हैं, जब आपको वेतनिक है, विधायक है, संसद है, जितने पदाधिकारी हैं सभी तो वेतनिक है, आपको वेतन मिलता ही है, तो फिर आप कमीशन क्यों लेते हैं? वो तो जनता के लिए है। और उसके बाद जब ठेकेदार लेता है तो ठेकेदार से भी कमीशन लेता है, तो ठेकेदार भी क्या करता है, वो भी अपना 50% अपना निकालने की कोशिश करता है, 50% में काम करता है। आपकी नज़र में राजनेता का क्या रोल होना चाहिए? क्या वो जो है कि लोगों की सेवा के लिए जब कहते हैं पहले हम लोगों की सेवा करेंगे, क्षेत्र में लोगों का सेवा करेंगे, लेकिन बाद में जो सेवा नहीं करते, जैसे आपने कहा कि 40% जो है कि कमीशन बंधा होता है, तो इसको कैसे देख रहे हैं? इसलिए नेता में नैतिकता नहीं है, नैतिकता नहीं है। सभी अपराधीकरण में 80% अपराधीकरण से जुड़े हुए हैं, वो अभी पहुंच रहे हैं। और पूर्व काल में आजादी के समय में भी अराजकता आया, स्वार्थपरता आया, परमार्थ दृष्टिकोण से नहीं हुआ। शुभारंभ में ही प्रधानमंत्री बनने के क्रम में ही वहाँ विरोधाभास शुरू हो गया, जिसका परिणाम आगे आने वाला भविष्य खतरे में होते गए। लेकिन जो सत्यता है, सारे राजनीतिक के 3 खंड होते हैं, 3 खंडों में उसमें सत्य होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, सेवा। जहाँ सत्य होगा वहीं प्रेम होगा, जहाँ प्रेम होगा वहीं सेवा होगी। दिखाने के लिए सेवा करता है, दिखाने के लिए प्रेम करता है, लेकिन भीतर भीतर नहीं है, सेवा का भाव ही नहीं है। हाँ, भाव नहीं है। आपका जो ये अनशन है, आप जो 3 महीने से आप जो है इस प्रकार से खाना नहीं खाते हैं जी, 3 महीने से आपने कुछ नहीं खाया? नहीं। कब तक कैसे रहेंगे? ये मेरा मार्च तक रहेगा। मार्च तक, पूरे मार्च तक जी। अभी भी इस महीने में 10 दिन बचे हुए हैं, तो 3 महीने का कार्यकाल आपका पूरा हो जाएगा, जो आपने अनशन के लिए अपने स्वेच्छा से, तपस्या एक तरह से कहा जा सकता है कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? इसका क्या कुछ वजह है, मुख्य वजह क्या है? इसमें मैंने 3 मांग रखा है। हमारे पुरातन काल में संत लोग तपस्या करते थे, तो राजा महाराजा को भी अपने तपस्या, ज्ञान, अपनी कर्मपरायणता का बोध दिलाते थे, उसको निर्गत करते थे, सही रास्ता लाते थे। अब संत महात्मा को भी तपस्या करने के लिए जंगलों में नहीं दिए जाते हैं। वो मेरा तीसरा मांग है। और हमारा जो संसदीय विधायिका मंत्रिमंडल सरकार गठित होती है, ये अराजकता पूर्ण हो रहा है, इसलिए इसको समाप्त करके एक बार नवीकरण करना है। तो क्या नवीकरण? राष्ट्रपति शासन प्रणाली करना है। राष्ट्रपति शासन प्रणाली जैसे अन्य देशों में होता है, अन्य राष्ट्र में होता है, वहाँ पे जितने भी अभी आप अंकन करें, जो राष्ट्रपति शासन प्रणाली है वो भी संत विहीन है, फिर भी उन्नत भी है, प्रासंगिक भी है, विकासात्मक भी है, सुरक्षित भी है और मजबूत भी है। तो आपके दृष्टिकोण से राष्ट्रपति शासन का क्या मतलब है? कि जैसे प्रधानमंत्री का पद होता है, मुखिया, सरपंच, तमाम अलग अलग जो है कि छोटे छोटे विभाग बनाए जाते हैं। राष्ट्रपति जो है नाम से भी राष्ट्र के पति हैं, मालिक, जिसको कहते हैं स्वामी। स्वामी को हुकूमत होना चाहिए। और जो राजा मंत्री गठित करते हैं या मंत्री बनाते हैं, तो राजा के अनुसार वो चलाते हैं। मंत्री अपना मंत्रणा दे सकते हैं, लेकिन आदेश जो है राजा का चलेगा। लेकिन यहाँ जितना है, संसद सभा में जो चुनाव जो पास किया, प्रधानमंत्री उसको निर्गत करते हैं, राष्ट्रपति केवल साइन कराते हैं। राष्ट्रपति जो है का चयन जो होता है राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों द्वारा चयनित होता है। तो जो बहुमत में सरकार बनती है, अपने स्तर का जो है किसी मुद्दे को लेकर के किसी राष्ट्रपति बनाता है कि हमारे आदेश अनुसार वो चलेगा। जिनके ज्यादा संसद विधायक होते हैं वो बना देते हैं, वो बनाते हैं अपने अनुसार, वो राष्ट्रपति बनाते हैं और वो अपने अनुसार वो चलाते हैं। अच्छा, अगर कोई एक राष्ट्रपति, इस देश में भी राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, अगर कोई एक राष्ट्रपति होते हैं, तो क्या सारा सिस्टम, जो भी चीजें भ्रष्टाचार चल रही, वो सब कुछ सही हो जाएगा? वो सही हो जाएगा। मेरा बहुत विश्वास है। और मेरा जो टारगेट है उसमें मैं राष्ट्रपति किसको बनाना है, जो त्यागी हो, तपस्वी हो और विद्वान हो, और उसकी प्रतियोगिता होगी पूरे देश में। उसमें जो अग्रसर हो गए, उसमें जो शालीनता होगी, तो ऐसे व्यक्ति को चुनाव में लाया जाएगा। अच्छा, एक मापदंड रखा जाएगा कि जो है कि उनके अंदर अगर कैपेबिलिटी है, तो वो उस चीजों को अगर पूरा करते हैं, फुलफिल करते हैं, तो वो राष्ट्रपति बनने के योग्य हैं। हाँ, कोई एक ही आदमी बनेंगे,
एक आदमी ही बनेंगे, उसमें अगर 2 आदमी फुल प्लेस हो गया, उसमें पूरे भारत के जनताओं द्वारा वोटिंग होगी। किसको रखा दो में से एक ठो किसी को जितना इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे? जैसा कि हमने आपका वो पढ़ा था जिसमें जो है कि कुछ पत्रकार होंगे, पॉलिटिशियन, जो ऋषि मुनि होंगे, जो त्यागी उसमें हैं। जो मेंबरशिप होंगे केवल 12 होंगे। 12 उसमें प्रधानमंत्री भी जो बनाए जाएंगे प्रतियोगिता के आधार पर बनाए जाएंगे। अभी भी टिप्पणी लोग करते हैं कि जो IAS अफसर बनाए जाते हैं या वीडियो बनाया जाता है, सबकी शिक्षक बनाया जाता है, प्रतियोगिता होती है उसकी। और नेता लोगों के लिए जो पूरे देश का आधारशिला है, वो नेता मूर्ख भी हो, अराजक भी हो, भ्रष्टाचारी भी हो, कदाचारी भी हो, व्यभिचारी भी हो, फिर भी वो उसको नेता मान के उसको मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो, उसको बनाते हैं। तो जब आप कह रहे हैं कि उसका गठन होगा, एक जो है कि कमेटी बनाई जाएगी, उसमें रखा जाएगा, तो फिर तो लोकतंत्र जो है वो समाप्त हो जाएगा। ये लोकतंत्र, लोक के हित में जो काम किया जाता है उसको लोकतंत्र कहते हैं। अभी जो तंत्र बना हुआ है, जिस प्रकार से एक के ऊपर एक के ऊपर एक बना हुआ है, राष्ट्रपति का भी जो चुना होगा आम जनता द्वारा होगा। आम जनता जब वहां निर्गत हो जाएगा कि ये योग्य है, समीक्षा करके, परीक्षण करके, तब ऐसे आदमी को जो है चयनित किया जाएगा, उसमें जो है आम जनता द्वारा समर्थित किया जाएगा। तो लोकतंत्र, लोक के हित में जो काम आवे वो लोकतंत्र है। लोकतंत्र नहीं है कि जनता को भाड़ों में छोड़ दो और अपने जो है ऐसा आराम में जियो। तो इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे, हम इस पे जानना चाहेंगे। कितने कितने किस किस विभाग के लोग रहेंगे? आपने पत्रकार का लिया, अलग अलग लोगों का लिया। हाँ, उसमें एक मेंबर होंगे प्रधानमंत्री जो प्रतियोगिता में आएंगे। एक राज्यपाल जो पूरे राज्य जितने भी राज्य हैं उसमें से प्रतियोगिता होगी, उसमें जो प्रमुख आएंगे उसको एक सदस्य लिए जाएंगे। एक जो दार्शनिक विद्वान है पूरे भारत में, उसमें से एक दार्शनिक विद्वान होंगे जो हमारे न्यायपालिका का संचालन करते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जिसको कहते हैं, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। उसमें 2 सदस्य लिए जाएंगे, उसकी प्रतियोगिता होगी। पूरे हाई कोर्ट के जो होंगे जज, उसमें प्रतियोगिता होगी उसमें, और सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जज है उसकी प्रतियोगिता होगी। उसमें जो सुपीरियर होंगे, उसमें जो अग्रणी होंगे, उनको चयनित किए जाएंगे। और 2 पत्रकार होंगे जो पूरे देश और विश्व का खबर देते हैं और लेते हैं, उसमें से प्रतियोगिता होगी। उसमें से जो विजित होगा वो अपना, उनको सदस्य वहाँ 2 लिए जाएंगे। 3 होंगे हमारे त्यागी तपस्वी संत जो सबके कल्याण के लिए काम करे, उस तरह का उद्भव विचार भाव हो, उस तरह का हम प्रतियोगिता में उसको लाएंगे। इसका पूरा हम नियम धारा हम सब इसको निकालेंगे। त्यागी तपस्वी संत भी इसमें होंगे? 2 3 होंगे, एक त्यागी, एक तपस्वी, एक संत होंगे। नहीं, अच्छा, वही त्यागी होना चाहिए। अच्छा। तपस्वी होना चाहिए और विद्वान भी होना चाहिए। एक तर्क ये भी निकल के आएगा, जो जैसे मुस्लिम धर्म के लोग हैं, अलग धर्म के मानने वाले लोग हैं, वो धर्म नहीं माना जाएगा। उसमें जो फकीर होगा, अच्छा, त्यागी होगा, तपस्वी होगा, विद्वान होगा। तो त्यागी के रूप में, तपस्वी के रूप में हम देख रहे हैं कि उनमें जो होते हैं फकीर लोग होते हैं जो समाज कल्याण की बात करते हैं, या फिर हाँ, उनको लिया जाएगा। उनको लिया जाएगा। न ईसाई हो कि चाहे बौद्धिस्ट हो, चाहे कबीरपंथी हो, कोई भी संप्रदाय को, कोई संप्रदाय विभेद नहीं है, नहीं रहेगा। कोई धर्म विभेद नहीं है, कोई जाति धर्म नहीं होती है। धर्म तो एक सबके कल्याण का काम करने वाला एक गुण है, परोपकार का गुण है। आज जाति धर्म में बदल गया, पार्टी धर्म में बदल गया, संप्रदाय धर्म में बदल गया। ये मत का, ये पंथ का, ये धर्म नहीं है। नहीं। धर्म एक कर्तव्य है। कहा है धर्म के बारे में, कहा है सत्य भू धर्म शास्त्र, सत्य की उत्पत्ति जो है धर्म से होती है, और जहाँ सत्य नहीं वो धर्म नहीं। सत्यता जहाँ आ गया, कोई भी संप्रदाय का है तो सत्यता, और सत्य को छोड़ के कोई नहीं है। नहीं। लेकिन सत्य से विरुद्ध हो जाएंगे तो आप कोई संप्रदायिकता नहीं, वो भ्रष्टाचारिता में आ जाएगा। और मैंने निश्चय किया है, संकल्प लिया है, उस तरह शक्ति भी बनाया है। आगे मेरा क्रम भी तपस्या का जारी रहेगा। ये मेरा पहला, मैं प्रयागराज में निर्जला तपस्या किया 1 महीने। प्रयागराज में भी किए थे? वहाँ भी 1 महीना किया, यही 3 मांग लेकर के। अच्छा। 3 मांग में राष्ट्रपति शासन। कितने दिन से इसमें लगे हुए हैं इस मांग को लेकर के?
मैं लगा हूँ 1 साल से। 1 साल से मेरा चिंतन मंथन तो हमारा 25 साल से चल रहा है। जब पक्का पुल विजय घाट पक्का पुल के लिए निर्माण विजय घाट पुल के बारे में हमने सुना, उसको लेकर के भी आप जो है कि बैठे थे अनशन पे। मैं अनशन पर बैठा, उस पर जो मुझे अनुभव हुआ, हाई कोर्ट तक भी लड़ाए, लेकिन जो है सब लोग चोर चोर मोसेरे भाई हैं। इसलिए मैंने उसको देख लिया कि ये इससे नहीं होगा और हमको आगे कदम बढ़ाना होगा, क्योंकि हमारा है सबका कल्याण हो। क्योंकि हमारे पुराने समय के हमारे संत महात्मा ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी पवित्र हो। जहाँ पवित्रता नहीं होगी तो न निरोगी रहेगा न सुखी रहेगा। बाबा ने एक चोर चोर मोसेरा भाई का एक जो है कि इस्तेमाल किया शब्द का, वो दरअसल बहुत ही सही है और सटीक है। क्योंकि अगर आप सिस्टम में जाएंगे, लोग कहते हैं कि हम समाज कल्याण की जो है बात करेंगे, समाज सुधार का काम करेंगे, समाज सेवी बनेंगे, लेकिन उनको मजबूरन जो है कि उसी रास्ते पे चलना मजबूरी उनकी हो जाती है। क्योंकि यहाँ से लेके ऊपर से लेके नीचे से लेके ऊपर तक जो है सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, भ्रष्टाचार में सब संलिप्त है। यहाँ जो हमारे प्रशासनिक थाना पदाधिकारी है, एक कमीशन देते हैं एसपी को, एसपी देता है डीजीपी को, डीजीपी देता है मुख्यमंत्री तक को। ये सबका बंधा हुआ है। इधर जी नीतीश कुमार ने निकाला था कि शराबबंदी, अगर सरकार ने निकाल दिया तो गंदी बात क्यों हो रही है? बंद होनी चाहिए पूरी तरह से। वो तो सरकारी जो खजाना था उसको आमदनी का, वो तो बंद कर दिया। अब वो चुपका चोरी वाला जो है, तुम अपना करो, थाना को भी कर दिया होगा, पकड़ो, कुछ ले दे के छोड़ो, वो पैसा फिर यहाँ से वहाँ तक। अब खुद प्रशासन दारू पीता है तो आप शराबबंदी कैसे करते हैं? आप खुद दौड़ों का शराब पीते हैं, आप शराबबंदी कैसे करते हैं? तो ये आपकी झूठी वायदा है। वो उन्होंने पंचायत में 3 चलाया शराब का। जब महिलाओं ने इसका आंदोलन शुरू किया, किसके चलते जो है बहुत सामाजिकता में जो है बहुत ही स्थिति खराब हो रही है, मतलब परिवार में स्थिति खराब हो रही है, बच्चे का संस्कार खराब हो रहा है, तब जाकर के कहा शराबबंदी केवल दिखाने के लिए, चुपके चोरी जो उसके पैसा मिल रही है चुनाव लड़ने के लिए। अच्छा, आपको लगता है कि इस कलयुगी दुनिया में, इस तरह के भ्रष्टाचार भरे दुनिया में, आप जैसे जो है कि तपस्वी का बात सुना जाएगा, आप जो मांग कर रहे हैं कि जो है कि राष्ट्रपति शासन होना चाहिए, जो आपकी मांगे हमने सुनी, तो लगता है कि इस दुनिया में, इस दौर में भी आपकी बात को सुना जाएगा और निर्णय लिया जाएगा? मैं पहले सुन चुका हूँ और पुरातन से लेके मध्य से लेके वर्तमान तक के समीक्षा कर चुका हूँ। इसको कामयाबी करना है, कामयाबी होगा। आम जनता के अंदर में है कि परिवर्तन हो, और हमारा खुद है कि हम इसकी दिशा में है। हम बचपन से, हमारा पिताजी भी उस तरह के थे, आपके पिताजी भी थे, और हमारे गुरुजी भी देशभक्त में से थे। आपके गुरु संत मुक्तस्वरूप देव, उन्होंने लिखा है, देश को है बचाना साधुओं तैयार हो जाओ। जब सब साधु के लिए कहा देश को बचाना है, बहुत बड़ा उनका संगीत में है, पद में, और ये एक नया संसार बसाना है, देश को पुनः सजाना है। जहां होगी भूख बेकारी, वहां होगी भ्रष्टाचारी। इस तरह का उन्होंने पूरी पंक्तियों में राष्ट्रगीत के रूप में उन्होंने लिखा। तो हम तो कोई दुनिया साधु तैयार हो जाने हो, मैं तो तैयार हूँ। ये नहीं, सूर्य तो अकेला है कि नहीं, चंद्रमा अकेला है कि नहीं, उसके बिना कुछ चल सकता है? हमको तो सबके लिए करना है। चोर, लंगे, लफंगे जो भी बने हैं, अपराधी बने हैं, भ्रष्टाचारी बने हैं, जो भी बने, हम सबकी भलाई हो, सब सुधरे, रास्ता पकड़े, अच्छाई के लिए ओर जाए। जब सबको सारी सुविधा हो जाएगी, ज्ञान विभूति मिलेगा, व्यवस्था हम बदल देंगे और इसको बदलेंगे और बदल के छोड़ेंगे। तो देखिए, हमारे साथ बाबा थे और जो अपनी मांगों को लेकर जो है कि बहुत लंबे समय से, पिछले 1 साल से इसमें है, और इससे पहले भी इन्होंने ऐसा आंदोलन किया है, ऐसा तपस्या किया है विजय घाट पुल को लेकर के, और वो पुल बाद में बना भी। जो इनकी मांगे हैं, जो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, या फिर जो कमीशन खोरी का सिस्टम बना हुआ है, चैन बना हुआ है, उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये क्या कुछ हो पाता है? क्या सरकार इनकी बातों को सुनती है, या फिर इस कलयुगी दुनिया में, इस भ्रष्टाचार भरी दुनिया में इनके बातों को सुना जाता है, उस पर अमल किया जाता है या नहीं, ये देखने का विषय है। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर आपकी क्या कुछ राय विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें दीजिए इजाजत।
जय हिंद।